आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं अम्बेडकर नगर के ज़िला अधिकारी श्री अविनाश कुमार सिंह की। बेचारे आजकल बहुत मायूस हैं और मुझे लगता है वो खुद चाहते हैं कि यहाँ से उनका स्थानांतरण हो जाए। वजह यह है कि अब उनके निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी उनकी कोई बात सुनते नहीं। वो ऑर्डर देते हैं, लोग कहते हैं होता है यार ऐसे ही। पिछले दिनों उन्होंने कई बड़े बड़े ऑर्डर दिए और एक्ट के अनुसार दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई किसी ने नहीं की, जिससे डीएम साहब बहुत विचलित हैं। मैं यहाँ पे 3 ऑर्डर की बात करूँगा उन्होंने जो पूर्व में दिए हैं। 26 जून को उन्होंने एक दलित मास्टर के अनुरोध पे एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसमें सीडीओ, एडीएम, एसडीएम अकबरपुर और डीआईओएस अम्बेडकर नगर को सदस्य बनाया था। इतना महीना हो गया, आज तक कुछ नहीं वो लोग किए। दूसरा एक ऑर्डर है, कोई पैथ लैब था, लेबोरेटरी बीमारी की जांच करने वाली बसखाली में, उसकी जांच हुई, सीएमओ ने रिपोर्ट दी, डीएम साहब ने कार्रवाई की संतुति दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बेचारे उस पर बहुत विचलित हैं कि मेरी संतुति का क्या हो रहा है। एक और ऐसे आदेश था, लोगों ने पंचायती राज एक्ट 1995 की धारा 95(6) के तहत शपथ पत्र पर शिकायत दी थी। डीएम साहब ने नोडल अधिकारी से जांच की, जांच रिपोर्ट डीपीआरओ ने डीएम साहब को सौंपी। उस पर डीएम साहब ने सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई की संतुति दे दी, फिर भी आज तक डीपीआरओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जब ऐसा होता है कि अधिकारी की बात कोई सुने ही नहीं, तो फिर अधिकारी का मन वहाँ से उठ जाता है कि जाने दो यार, यहाँ कोई अब मेरी वैल्यू नहीं रही। तो वही हाल है डीएम साहब का। उनके बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है आजकल बड़ा ठंडे ठंडे रहते हैं, कुछ बड़ी ऐसी घोषणा वोषणा नहीं करते हैं, पहले जैसे रहते थे। तो अब वो भी चाहते हैं कि अब यहाँ से मेरा चली चला हो जाए तो अच्छा है। एक दलित मास्टर ने डीएम साहब से मिल के कहा कि सर मुझे बहुत परेशान किया जाता है, मेरा उत्पीड़न होता है और मेरे खिलाफ बड़ी साजिश चल रही है, तो मुझे शरण दी जाए, बचाया जाए। तो डीएम साहब ने उसकी बात सुनी और लगा कि प्रकरण गंभीर है। तो डीएम साहब ने पूछा कि आप किससे जांच कराना चाहते हैं, तो उसने कहा सीडीओ साहब से जांच कराना चाहते हैं। पुराने वाले सीडीओ साहब के ज़माने की बात है, तो उससे कुछ रहा होगा, सीडीओ साहब से करीबी रही होगी उस मास्टर की। तो उसने कहा सीडीओ साहब से। तो डीएम साहब ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 4 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया। उसमें सीडीओ मुख्य थे, उसके बाद एडीएम थे, उसके बाद अकबरपुर एसडीएम, फिर डीआईओएस अम्बेडकर नगर। 4 बड़े अधिकारियों के टीम गठित की कि इसकी जांच करके इस पर जो भी हो निर्णय लें। आज तक उसकी एक बैठक नहीं हुई। अब डीएम साहब इस पर क्या करें, उस मास्टर को क्या जवाब दें कि भाई मैंने तो किया था, लेकिन जब नीचे वाले अधिकारी मान ही नहीं रहे, सीडीओ, एडीएम, डीआईएस, एसडीएम कुछ कर ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूं। अब उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर नहीं सकते। तो गंभीर प्रकरण है कि 4 अधिकारी डीएम की बात ना माने। एक छोटा सा प्रकरण है, एक दिन बैठक करके जांच करके रिपोर्ट दे देनी चाहिए कि सर वो जो शिकायत थी उसमें ये जांच की और हो गया। उससे डीएम का भी मान रह जाएगा, भाई जिला का सबसे बड़ा अधिकारी है, वो समझ लो सबका कस्टोडियन है। लेकिन इन 4 अधिकारियों ने डीएम साहब की कोई इज्जत वैल्यू नहीं रखी। ऐसे दूसरा प्रकरण है, एक गांव में कोई वित्तीय अनियमितता हुई थी, भ्रष्टाचार वगैरह कुछ हुआ था। तो गांव के कुछ जागरूक लोगों ने 95(6) के तहत शपथ पत्र पे डीएम साहब को शिकायत दी। डीएम साहब ने नियमानुसार नोडल अधिकारी को से जांच करा दी कि भाई आप लोग जांच कीजिए और जो भी सही हो तो बताइए। नोडल अधिकारियों ने जांच करके रिपोर्ट दी, उसमें ये हुआ कि नहीं, आरोप सत्य पाए गए और सेक्रेटरी की गलती है। अब वो रिपोर्ट डीपीआरओ के माध्यम से जानी थी डीएम साहब को। डीपीआरओ साहब अपने कार्यालय पत्रावली बना के डीएम साहब के पास ले गए। डीएम साहब ने उसको देखा तो मामला सचमुच गंभीर था। तो उन्होंने उसकी गंभीरता को देखते हुए उस पर संतुति दे दी कि सेक्रेटरी के खिलाफ इसमें कार्रवाई कर दी जाए। अब वो संतुति आ गई डीपीआरओ के पास, तो डीएम की संतुति के बाद तो कोई उसको रोक नहीं सकता, किसी के पास इतना पावर नहीं है। कोर्ट रोक सकती है, लेकिन अभी संतुति पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई आदेश पे रोक लगेगी, संतुति तो कोर्ट भी नहीं रोक सकती। डीपीआरओ को उस पर कार्रवाई करनी थी। डीपीआरओ साहब ने वो सेक्रेटरी से कुछ लेन देन करके सेटिंग लगा के स्पष्टीकरण खेलना शुरू कर दिया। वो स्पष्टीकरण मांगे, सेक्रेटरी ने दिया, फिर वो बोले संतोषजनक नहीं है, फिर उससे स्पष्टीकरण मांगा और सेक्रेटरी को कोर्ट भेजा कि कोर्ट चले जाओ। बोला मैं कैसे जाऊँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो वही शिकायतकर्ताओं को कोर्ट भेजे कि साहब हमारी शिकायत पे सही जांच नहीं हुई है, फिर से जांच करा दी जाए।
तो कोर्ट ने अभी सिर्फ जवाब तलब किया है, लेकिन डीएम के आदेश पे कहीं से आज तक रोक नहीं लगी। डीएम साहब ने जो संतुति दी थी उस पर ना किसी उच्च अधिकारी, विभागीय अधिकारी ने कभी नहीं रोका है, ना कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है। वो अभी भी वैसे चल रहा है। लेकिन डीपीआर साहब हैं भाई, जब कुछ मिल उल जाता है तो उसमें कुछ टीका टिप्पणी लगा देते हैं कि मामला न्यायालय में है। अब वो मामला न्यायालय में 150 वर्ष तक चलेगा, उसको फाइनल ही नहीं होना, क्योंकि उसमें कोई बात ही नहीं कही गई है। तो 2 तारीख के बाद हाई कोर्ट में क्या होता है तो आप सब जानते हैं। तो डीपीआर साहब ने डीएम साहब के संतुति की सीरी कर दी और डीएम साहब लेके अपनी संतुति बैठे रहे। वो पूछते रहे इनसे कि क्या होगा सर, उसमें जो मैंने संतुति दी थी कि हाँ वो देखा जा रहा है। अब डीएम साहब इससे भी बहुत विचलित हैं, क्योंकि सामने वाले डीएम साहब से मिलते, साहब हमारे वाले में कुछ भवा नहीं, हमारे वाले में कुछ भवा नहीं। तो डीएम साहब क्या करें, मार करें, फौजदारी करें। तीसरा प्रकरण है, ये बसखारी की एक लेबोरेटरी है, वो मेडिकल जांच उच करती है। शिकायत हुई थी, तो शिकायत के बाद जांच आदेश हुआ। सीएमओ ने एसीएमओ कोई रामानंद हैं उनको भेजा जांच के लिए। वो बेचारे जांच की, अच्छी जांच की। उन्होंने कहा कि मशीन मिली और उस वक्त कोई डॉक्टर नहीं मिला, मशीन काम कर रही थी, मरीज इलाज करा रहे थे। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट अच्छे से बना के सीएमओ को दे दी और सीएमओ ने डीएम साहब को दे दी कि इसका रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाने योग्य है और मशीन सील करने योग्य है प्रकरण। डीएम साहब ने 3 दिसंबर को इस पर संतुति दे दी सीएमओ को कि आप इस पर कार्रवाई कर दें, मतलब जो आपने लिखा है कि नवीनीकरण जो रजिस्ट्रेशन इसका निरस्त करना है उसको निरस्त कर दें और मशीन सील कर दें। फिर सीएमओ साहब से पूछा गया कि डीएम साहब ने तो संतुति कर दी थी, आपने आज तक क्यों नहीं किया? बोले अरे ऐसे वो कर देते हैं, उनके करने से कुछ नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता है? तो फिर लोगों ने इसकी शिकायत दी कि डीएम साहब ने 3 दिसंबर 2024 को संतुति दे दी थी कि रजिस्ट्रेशन निरस्त करके मशीनें सील कर दी जाएं। जब ये प्रकरण फिर सीएमओ के पास गया तो सीएमओ ने कहा डीएम साहब से कि सर वो फिर से शिकायत आई, अब उसमें क्या करें? तो डीएम साहब ने आदेश दिया कि जांच कर लो, जब शिकायत आई है। तो फिर से वही रामानंद जो एसीएमओ है वो जांच में गए। तो अब की बार उन्होंने जांच में देखा कि एक मरीज़ अल्ट्रासाउंड कराते हुए पेट खोल के वहाँ लेटा हुआ है, डॉक्टर कोई नहीं है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मशीन चलती हुई मिली, डॉक्टर कोई नहीं था, मरीज सोया था, इसका मतलब वो काम कर रही थी। अब की बार रामानंद ने ही संतुति दे दी है कि इसका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाए और मशीनें सील की जाएँ। अब ये इधर से गोट उधर, उधर से गोट उधर चल रही। शिकायतकर्ता बड़ा परेशान इसमें कि ये हो क्या रहा है। तो शिकायतकर्ता ने रामानंद से और उनके सीएमओ से बात की कि सर ये हो क्या रहा है। तो वो दोनों की बात से ये अर्थ निकला कि हमने तो कार्रवाई करने के लिए कह दिया था। जैसे जो रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की बात है वो डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित होती है, उसकी बैठक में निरस्त किया जाता है। डीएम साहब को उसकी बैठक करनी चाहिए थी, तो वो संतुति करके हमारे पास भेज दिए। अब की बार हमने ही जांच करके और संतुति भेजी है कि बैठक आपको करके निरस्त करनी है। तो जब उसने शिकायतकर्ता ने पूछा कि चलो रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के लिए उनकी बैठक चाहिए, लेकिन मशीन तो सील कर सकते हैं आप लोग, तो जितनी बार जहाँ छापा मारे हर बार मशीन सील कर देते हो, अस्पताल सीज कर देते हो, कई बार खबरें निकली हैं, यहाँ पे आप नहीं कर रहे हो। तो दबी जबान में उन लोगों ने कहा कि नहीं वो सब हो गया था, लेकिन शायद डीएम साहब से कुछ सेटिंग वोटिंग हो गई है उसकी लैब वाले की। तो डीएम साहब ने कहा कि फिर से जांच कर लीजिए। अब वो उसका दुर्भाग्य समझिए लैब वाले का, जिस दिन जांच टीम गई उस दिन फिर वहाँ काम हो रहा था और कोई डॉक्टर नहीं था, तो सच्ची रिपोर्ट लगानी पड़ी। जब तब से डीएम साहब बड़े गुस्सा भी हैं कि तुम लोगों से क्या कहा था, क्या कराए। तो अब की बार भाई हम लोगों ने नियमानुसार अपने यहाँ से जांच अधिकारी की हैसियत से कार्रवाई की संतुति दे दी है। अब डीएम साहब कभी जब बैठक करेंगे, उस बैठक में पास होगा, तब उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा और मशीन सील करने के भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब ऊपर से दबाव है तो नहीं कर पा रहे हैं। तो बसखारी के एक डायग्नोसिस सेंटर का था मैटर, वो भी चल रहा है, देखो कब करते हैं। तो डीएम साहब बेचारे इसमें बड़ा विचलित हैं कि मेरी कोई सुनता ही नहीं, मैं करूं क्या। होता क्या ना, जब बहुत दिन तक कोई रह लेता है और नीचे वाले सब उसका खाया पिया जान जाते हैं तो कोई सुनता उनता नहीं, फिर गुर्राने लगते हैं कि ज़्यादा बोलो नहीं, तोहरो कुल जानित है। तो वही हाल हुई था, वो जाना चाहते हैं और जल्दी चले भी जाए।